लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट पर शनिवार यानी 25 मई को मतदान होगा, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, तृणमूल कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी और भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ समेत 162 उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला होगा। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति कितने पानी में, इस पर पता चलेगा नतीजों के बाद। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होनी है। इस फेज में उत्तर प्रदेश में जिन 14 सीटों पर मतदान होगा वहां मुकाबला बहुत कंफ्यूजिंग है। इनमें आधी सीटें ऐसी हैं जहां राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किस जाति का वोट किसको जाएगा। इस चरण में राजा भैया और धनंजय सिंह के हनक और रुतबे की तो परीक्षा होगी ही, बीजेपी और सपा की रणनीति की अग्नि परीक्षा भी होगी। साथ ही अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला और बीजेपी की जातिगत आधार पर बनी पार्टियों का सहयोग कितना काम करता है, ये भी पता चलेगा। जौनपुर और मछली शहर का चुनाव बीजेपी के लिए फंसा हुआ है। बाहुबली धनंजय सिंह का इलाके में बहुत दबदबा है। केवल राजपूत ही नहीं, दूसरी जातियों के वोट भी उन्हें मिलते हैं। हालांकि पिछले कई चुनाव वो हार चुके हैं, पर अपने सर्कल के वोट उन्हें हर हाल में मिलते ही हैं। इसीलिए जौनपुर और मछली शहर में अगर बीजेपी जीतती है तो उसमें उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। अगर हारती है तो यही कहा जाएगा कि उनका जादू नहीं चला। जौनपुर लोकसभा सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है। छठे चरण के चुनाव आने तक बीजेपी के लिए एक बुरी खबर ये भी हो गई है कि कुंडा विधायक राजा भैया बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो किसी भी दल के साथ नहीं रहेंगे, पर जिस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की बात की और जिस तरह केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बयानबाजी की है, उससे तो यही लगता है कि वो बीजेपी के खिलाफ बैटिंग कर रही हैं। फिलहाल इस चरण की कम से कम 4 सीटों पर प्रतापगढ़, श्रावस्ती, भदोही और इलाहाबाद में उनका प्रभाव है। इन सीटों पर उनके एक इशारे पर कई हजार वोट प्रभावित हो सकते हैं। चुनाव परिणाम बताएंगे इन चुनावों में उनका कितना जादू चला है। छठे चरण में जिन उत्तर प्रदेश की सीटों पर मतदान हो रहा है, करीब हर सीट पर पिछड़ी जातियों के वोट प्रभावी हैं। कई सीट ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक, यादव और अन्य पिछड़ी जातियों के वोट का बड़ा हिस्सा है। आजमगढ़ में अखिलेश यादव और मुस्लिम समीकरण कितना काम करता है, ये देखने लायक होगा। अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले की अग्नि परीक्षा भी इसी चरण की वोटिंग में होनी है। छठे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, उन पर बीजेपी की सहयोगी पार्टियों की प्रतिष्ठा और भविष्य दोनों दांव पर है। सुबह सपा, निषाद पार्टी और अपना दल के मुखिया अपनी जाति के वोटों को दिलाने के नाम पर ही सत्ता सुख भोग रहे हैं। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इसी तरह अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं और उनके पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। गोरखपुर से इलाहाबाद तक राजभर, निषाद और पटेल जातियों की उपस्थिति इन सभी सीटों पर निर्णायक है। भदोही और डुमरियागंज में पूर्वांचल के 2 जाने माने ब्राह्मण परिवारों के वंशजों को टिकट मिला है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी के बेटे ललितेश त्रिपाठी और गोरखपुर के माफिया टर्न पॉलिटिशियन हरिशंकर तिवारी के बेटे भीष्म शंकर तिवारी की प्रतिष्ठा दांव पर है। कमलापति त्रिपाठी और हरिशंकर तिवारी का नाम उन ब्राह्मण नेताओं में शामिल है जिनके प्रति इस समुदाय में आज भी बहुत सम्मान है, पर इनके वंशजों को टिकट बीजेपी से नहीं मिला। आज की तारीख में ब्राह्मण बीजेपी के हार्डकोर वोटर हैं। ललितेश को टिकट टीएमसी से मिला है, जिसे इंडिया गठबंधन का सपोर्ट है। भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है। अब देखना ये होगा कि इन दोनों प्रत्याशियों को ब्राह्मण वोट करते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।